इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। आप ये मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का उसका फायदा होता हुआ भी भारी मात्रा में भारत को दिख रहा है। ये बिल्कुल सही फिगर है। इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? दुख वाली बात यह है, मुझे तो कोई नहीं है, इसमें 2 चीजें नजर आती हैं। कौम को तबाह किया है, द मोस्ट करप्ट, ये मेरी अल्फाज नहीं है, वॉल स्ट्रीट ने कहा था द मोस्ट करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ है कि एटॉमिक पावर को इस तरह चलाया है। दुनिया क्या सोच रही हो है आज, क्या सोच रही होगी? पहली बार भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुकी है और इसके साथ ही ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के बेहद करीब पहुंच चुका है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करने की दिशा में ये एक बड़ी बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी 7.8% ग्रोथ हुई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। गवर्नर ने 31 अक्टूबर के अपने बयान में बताया था कि आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए कुछ शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि नवंबर के अंत में दूसरी तिमाही के दौरान आने वाले जीडीपी के आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। जीडीपी लाइव के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि भारत ने 18 नवंबर की देर रात को ही यह मुकाम हासिल कर लिया था और पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करोड़ निकल गया। केंद्र सरकार का अगला लक्ष्य 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2030 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इसके साथ ही एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इस कड़ी में देखें तो भारत बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि आने वाले 1 से 2 साल में ही वो ऐसा कर दे। हालांकि ये लक्ष्य 2030 तक का दिया गया है, लेकिन भारत जिस दिशा में कमिटमेंट कर चुका है कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करेगा, उसे देखकर लगता है कि भारत बड़ी तेजी के साथ उस दिशा में बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सही फिगर है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि अभी कुछ और हमें अगर मॉर्गन स्टैनली इसको कंफर्म करता कि इंडिया 4 ट्रिलियन पहुंच गया है, उनकी भी तो कैलकुलेशन चलती है, लेकिन उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलता है। साथ में मॉर्गन स्टैनली ना हो तो दूसरा कोई हो, गोल्डमैन सैक्स हो, वो बताएंगे, ये लोग भी बताएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी बताएगी, सब बताएंगे। लेकिन क्योंकि इसका चलता है, इसका लाइव काउंटर चलता है, बाकी एवेल्युएट कर रहे हैं, एवेल्युएट करने के बाद वो अपनी फिगर्स बाद में देंगे, उनको एक्चुअल फिगर्स पे करना पड़ता है, इसलिए टाइम लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि इसका काउंटर जो है, इसका तो काउंटर है कि कितनी बढ़ेगी एस्टिमेट पे, और उस एस्टिमेट पे ये बता देता है कि ठीक है जी, आज के दिन हर सेकंड में इतनी बड़ी, हर मिनट पे इतनी बड़ी, हर घंटे पे इतनी बड़ी, हर दिन पे इतनी बड़ी, तो इस दिन इस टाइम पे ये 4 ट्रिलियन टच कर जाएगी। वो उस हिसाब से बढ़ा देता है अपना। अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो एवेल्युएशन दूसरे का है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट का है या गोल्डमैन सैक्स का है या दूसरों का है, इन सब की एवेल्युएशन एक कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है, वो एक्चुअल टर्म्स पे बेस्ड होती है। अब गवर्नमेंट ही एक्चुअल टर्म्स देंगी, एक्चुअल फिगर्स गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की एक्चुअल फिगर्स आएंगी तो बाकी सब भी बताएंगे और गवर्नमेंट भी बताएगी। एक्चुअल फिगर्स मंथ एंड पे आएंगी, इस महीने की, तो गवर्नमेंट बोलेगी इस महीने, पिछले महीने की फिगर देगी इस महीने की नवंबर की फिगर दिसंबर में आनी चाहिए, या एक क्वार्टर की फिगर आएगी, राइट? तो वो टाइम लेगा, गवर्नमेंट भी वही चीज बोलेगी। इनकी जो एवेल्युएशन है वो प्रोजेक्शंस पे थी, तो उस हिसाब से कल वो फिगर टच हुई, जो इनकी जो फिगर टच हुई है उसमें हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा तेज बढ़ी हो तो 3 दिन पहले टच कर गई हो, या थोड़ा लेट बढ़ी हो, थोड़ा स्लो रहा हो एक्सपेक्टेशन से, तो वो 10 दिन बाद टच करे, फिगर टच करेगी। 2 महीने आर पार फिगर जरूर टच करेगी, इसमें कोई शक नहीं।
इनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये है और गवर्नमेंट की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लोग बोल रहे थे फिगर गलत है, लोग बोल रहे थे झूठ है। भाई झूठ नहीं, सच बात यह है झूठ नहीं है। ये कैलकुलेशंस पे था, हमारी गवर्नमेंट भी कैलकुलेशन दिखाती है, बाकी सबकी भी कैलकुलेशन दिखाती है। 10 दिन आगे पीछे हो सकता है स्लगिश रहो, और हो सकता है कि गवर्नमेंट, हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में ज्यादा तेज भागी हो, फिर क्या करोगे? इसका मतलब पहले चलेगी, पहले ही निकल गई वो फिगर, राइट? तो ये चीजें हैं, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एक्चुअल जीडीपी कोई नहीं बता पाता। आप गैरिजन स्टेट है, आप गैरिजन स्टेट, आप मेरे पास डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है, लोगों को डरा डरा के खौफ के जरिए बताना, हम नहीं होंगे तो टीटीपी आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो रा आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिजन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं अगर आप इतने ताकतवर हैं। आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ गई। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। यूट्यूब चैनल जो कि सारे कंट्रीज की इकोनॉमी वो हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है वो बताती है। ये हर सेकंड पे कितना बढ़ रही है ये कैसे बताती है? ये चीज है कि पिछले साल इकोनॉमी कितना बढ़ी और इस साल वो कितनी बढ़ेगी, उसको टोटल को सपोजिंग एक इकोनॉमी है वो $100 बिलियन से बढ़ती है। अब वो $100 बिलियन को 365 दिन से डिवाइड करेगा। 365 दिन से डिवाइड करने के बाद उसके बाद वो डिवाइड करेगा 24 से, घंटे की जीडीपी आ जाएगी। उसको फिर वो डिवाइड करेगा 60 से, तो मिनट की जीडीपी आ जाएगी कि 1 मिनट में कितना बढ़ रही है। और उसको फिर 60 से डिवाइड करेगा तो हर सेकंड की आ जाएगी कि इस सेकंड में कितना डॉलर बढ़े। इसी हिसाब से वो प्रोजेक्शंस देती है। ये जो यूट्यूब चैनल है ये प्रोजेक्शंस देता है कि अगले साल तक ये इकोनॉमी यहां पहुंच जानी चाहिए, और यहां पहुंचेगी तो इसका हर सेकंड का निकाल के वो हर सेकंड अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बाकी सारी इकोनॉमीज हर सेकंड उसी हिसाब से ये बढ़ाता रहता है। इसके पास एक्चुअल फिगर्स नहीं होती, नो डाउट अबाउट इट, कि हमारे शिप्स पे कितना सामान आ रहा है या हमारे पास से कितना सामान जा रहा है। एक्चुअल फिगर्स इसके पास नहीं होती और एक्चुअल फिगर्स को ये देखता भी नहीं है। हाँ, ये कुछ महीने में एडजस्टमेंट करते हैं और साल में तो 100% करते हैं जब सारी इकोनॉमीज अपना एक्चुअल फिगर्स दे देती है। तो ये मैं मानता हूं जिसके पास और भी काउंटर्स, ठीक है, अगर आप सर्च मारेंगे ना जीडीपी पर कंट्री तो ये आएगा, और वो लाइव जीडीपी जिसको बोलते हैं, लाइव जीडीपी पर कंट्री, वो यही वाला चैनल आएगा। ये नहीं, इसके साथ 2-3 और आते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।